मजबूर किसान आखिर मजबूर क्यों हैं, इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। लगातार मीडिया हाउस की टीम किसानों के प्रति उनकी आवाज़ बन रही है, उनकी आवाज़ उठा रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्यों किसान जो भारत की रीढ़ की हड्डी है वो क्यों लाठियाँ खा रहा है। क्या अध्यादेश हैं वो जो सरकार कह रही है कि उनके अध्यादेश उनके हक में हैं और कांग्रेस पार्टी कह रही है उनके हक में नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका परिचय जानेंगे और फिर इसी मुद्दे पर हम खास बात करेंगे कि आखिर ये मुद्दा क्यों है, क्यों उठाया जा रहा है और क्या इसकी रणनीति आगे रहेगी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, सर्वप्रथम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं जितेंद्र चंदेलिया, प्रदेश प्रवक्ता, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर लाठियाँ खा रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है, क्या अध्यादेश हैं वो, आखिर क्या मंशा है, ये कौन से अध्यादेश हैं जो भाजपा सरकार कह रही है कि सही हैं और कांग्रेस पार्टी कह रही है गलत हैं? देखिए, सबसे पहले तो किसान ने ही इन अध्यादेशों को गलत बताया है। किसान ने ही इस आंदोलन की शुरुआत की है, क्योंकि देश का किसान जानता है कि कोरोना वैश्विक महामारी में ये अध्यादेश क्यों देश के किसान के ऊपर थोपे गए हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान वो किसान नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री और देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर या उनकी कैबिनेट उनको बरगला सके। किसान का एक बेटा अगर खेत में काम करता है तो एक बेटा सरहद पे काम करता है। किसानों के पास में उनके बच्चे आज डिप्लोमा डिग्री, डॉक्टरेट की पढ़ाई तक करते हैं। आईपीएस आईएएस रिटायर्ड भी है और किसान के बच्चे आईपीएस आईएएस जैसी सेवाओं में भी हैं। अध्यादेशों के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 3 अध्यादेशों में किसान के साथ इस सरकार ने चोर बाजारी की है। सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को फ़ायदा दिलाने वाले ये अध्यादेश हैं। और मैं समझता हूँ किसान के लिए तो एक तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र इस सरकार ने दे दिए हैं, जो इन्होंने जबरन राज्यसभा और लोकसभा में बिना विपक्ष की रायशुमारी के इन्होंने वहाँ पर पास कराया इस काले कानून का। तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ अध्यादेशों में ऐसा क्या है जो किसान आंदोलन कर रहा है, और कांग्रेस पार्टी भी उस आंदोलन के साथ खड़ी है और संघर्ष में है। देखिए, 2006 में बिहार के अंदर यही इन्होंने अध्यादेश लागू किए। आज वहाँ 5 एकड़ का जो बिहार का किसान है, हरियाणा और पंजाब या किसी भी नॉर्थ इंडिया में किसी भी स्टेट में, सेंट्रल इंडिया के किसी भी स्टेट में जाके 5 एकड़ और 10 एकड़ का किसान हमारे यहाँ धान की खेती करता है, आके मजदूर बनकर, और रबी की फसल की खेती करता है। वो क्यों करता है? हमने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया गया। उसी ढर्रे पर ऐसे ही 1970 के 80 के दशक में अमेरिका के अंदर, जहाँ रिटेल प्राइस किसान को अमेरिका जैसे देश के अंदर, यूरोप के देशों में, कई देशों में मिलता था 40%, इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये लेके आए। वहाँ पर अमेरिका के अंदर कुछ पूंजीपति सरकार से साठ-गांठ करके लेके आए और उनकी ज़मीनें, उन्होंने किसानों की ज़मीनों को उन्होंने कब्जा लिया और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो नहीं दिया गया, जिससे किसान की हालत खस्ता हो गई और लास्ट में किसान को उसकी लागत का भी मुआवजा नहीं मिला सरकार से या कंपनी से। उन्होंने फिर मजबूर होकर उन ज़मीनों को बेचा। अब उसी ढर्रे पे पूंजीपतियों को फ़ायदा उठाने के लिए, चंद पूंजीपति घरानों को फ़ायदा देने के लिए और जमींदार को, किसान को, मजदूर को, आड़ती को बेरोज़गार करने के लिए इन्होंने उनके गले में एक फंदा, ये 3 अध्यादेश उनके गले में डाल दिया। आज किसान पढ़ा लिखा है, समझता है, कृषि विश्लेषक भी किसान परिवार से ही हैं, तो वो विश्लेषण कर रहे हैं। उनको पता है कि उनको एमएसपी जो प्रावधान रिटर्न में अध्यादेशों में सरकार को देना चाहिए था, देश के कृषि मंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनकी कैबिनेट को देना चाहिए था। 900 पेजों के अध्यादेश में, 900 पेजों का अध्यादेश है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन इन्होंने कहीं भी नहीं दिया। ना ही किसान संगठनों के साथ इन्होंने रायशुमारी की और ना ही एमएसपी प्लस, इन्होंने C2+50 एमएसपी का जो फार्मूला है उसको देने की बात कही थी, वो भी इन्होंने नहीं दिया। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट जो इनके घोषणा पत्र में था, उसे लागू करने का इन्होंने वादा किया, वो भी लागू इन्होंने नहीं किया। तो किसान समझ रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो अध्यादेश के अंदर क्या है, ऐसा क्या है जो किसान आज, एमएसपी जो इन्होंने लागू किया है वो किसान के हक में ही है, किसान को अच्छे दाम मिले। कैसे हक में है किसान के में? आप बताइए कैसे हक में है? जो सरकार द्वारा जो पारित किया है कि किसान अगर अपना गेहूं जो भी उसमें अनाज निकलता है, अगर वो मार्केट बेचता है बाहर, तो अच्छे दाम में, मतलब अगर मार्केट में उसका अच्छे दाम नहीं मिलते तो सरकार द्वारा जो रेट नीचे किया है, मतलब वहाँ भी मतलब उसको लाभ, मतलब जो भी मतलब उसको लाभ मिलेगा वहाँ पे। नहीं, मैं आपको दिक्कत, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं बताना चाहता हूँ। इन्होंने सिर्फ घोषणाएं की हैं देश के अंदर। नरेंद्र मोदी जी ने किसान के नाम पर जहां भी रैली की है, सिर्फ घोषणाएं की हैं। जमीनी पटल पर, धरातल पर इन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया। मैं इनके कृषि मंत्री की बात करना चाहता हूं। इनके लोकसभा में मुरैना के अंदर नरेंद्र तोमर जी की में किसानों ने आत्महत्या की है।
वहीं मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने किसानों के कर्ज माफ़ किए हैं, 52,000 करोड़ के कर्ज माफ़ किए हैं। माननीय राहुल गांधी जी, मैं बता दूं आपको, जब किसान आत्महत्या करता है, जब किसान जब अपनी मांगों को लेकर उतरता है, उस समय कांग्रेस पार्टी आती नहीं है। जब कांग्रेस को कोई दिखता है कि मुद्दा ये मुद्दा है, तब कांग्रेस उतरती है। तो क्या इसमें भी कोई ऐसी मंशा तो नहीं कि हाँ भाई कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है? नहीं, ऐसी मंशा नहीं है। मुद्दा सिर्फ यही है, कांग्रेस और भी बड़े मुद्दे हैं जिनको बड़ा मीडिया नहीं दिखा रहा। मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का। मैंने एक चीज़ वॉच की है, जितने भी चैनल्स हैं, आपका जो चैनल है वो लगातार किसानों पर बना हुआ है, किसान और मजदूर आड़ती की बात को दिखा रहा है, धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जो बड़ा मीडिया है जिसको सच्चाई दिखानी चाहिए वो सच्चाई नहीं दिखा पा रहा। वो तो सिर्फ सेलिब्रिटी TRP जहाँ उनको मिलती है वही चीज़ें वो दिखा रहे हैं। आज सिर्फ एक मुद्दा ये नहीं है, किसान से पहले जो मुद्दे हैं वो भी उठाए हैं कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे वो नोटबंदी, GST जबरदस्ती थोपी गई, चाहे वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए माननीय राहुल गांधी जी ने पहले ही आगाह किया था केंद्र की सरकार को, मोदी जी को, कोरोना वैश्विक महामारी में जो हालात बनने जा रहे थे, देश की अर्थव्यवस्था जो डूबने जा रही थी, माननीय राहुल गांधी जी ने पहले ही देश को आगाह किया, नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार को आगाह किया, लेकिन उनकी बात को किसी ने नहीं माना। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2008 में जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, तब हमारे आज जन्मदिन है मनमोहन सिंह जी का, मैं उनको बधाई देता हूं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने ये देखा कि किसान जो असंगठित क्षेत्र में किसान और मजदूर और कर्मचारी है, अगर उसके पास में पैसा पहुंचेगा तो एक सर्कल घूमेगा, वो सर्कल घूमेगा, वही सर्कल देश की GDP को, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। तो किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का काम किया, तो इंदिरा जी के टाइम से लेकर आज तक कांग्रेस ने किया, पहली बार। लेकिन इनके अध्यादेश में कहीं भी MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस को देने की बात नहीं की गई। और तो और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें कोर्ट में जाने का अधिकार कंपनी को होगा, ठेकेदार को होगा, लेकिन इनको अधिकार नहीं होगा किसान को। वो सिर्फ SDM और DC तक जा सकते हैं। SDM DC कौन होते हैं? SDM और DC जिसकी सरकार होती है, सरकार का हिस्सा होता है, उसके इशारे पे काम करते हैं। तो यहाँ चोरी पकड़ी गई, किसान समझ रहा है। पोस्ट हो रही है वायरल, किसान अपना विरोध प्रदर्शन करता है, फिर उस विरोध प्रदर्शन में 1-2.5 लाख रुपए का ट्रैक्टर में आग लगा देता है। ये कहाँ तक संभव है कि किसान अपनी मांगों को लेकर वहां लड़ रहा है और वहीं अपनी पूंजी से 1 साल में जो उसने मेहनत करी है, जो कमाया, अपने ट्रैक्टर में आग लगाएगा? तो क्या इसके पीछे कोई राजनीति और कुछ षड्यंत्र तो नहीं है? देखिए ऐसा है, अब किसने आग लगाई, क्यों आग लगाई, कितना वो परेशान हो चुका, आग लगाना, ट्रैक्टर में आग लगाना वो अलग बात है। और किसान तो आत्महत्या कर रहा है 2016 से, मैं बताना चाहूँ 2016 से NCB की रिपोर्ट है, किसानों ने जो आत्महत्या की है, बेरोजगारों ने जो आत्महत्या की है, उसकी रिपोर्ट, उसके आंकड़े दिखाना ही बंद कर दिया है केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, जो दुर्भाग्यपूर्ण है देश को। और मुझे एक पंक्ति, एक बहुत बड़े कवि हैं हरिओम पवार, उनकी याद आ जाती है कि आत्महत्या की चिता पर देख के किसान को, आत्महत्या की चिता पर देख के किसान को नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को, नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को। वो मन की बात करते हैं, अपनी मन की बात करते हैं, किसान की मन की बात वो नहीं कर रहे हैं। वो सेलिब्रिटी से बात कर रहे हैं, वो क्रिकेटर से बात कर रहे हैं, वो मॉडल से बात कर रहे हैं, लेकिन किसान से वो बात नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मन की बात किसान से भी करें ना, कि भाई ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मैं नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री, मैं किस देश के किसान से वादा करना चाहता हूं, मैं हरियाणा पंजाब के किसान से वादा करना चाहता हूं, देश के किसान से मैं ये वादा करता हूं कि रिटर्न में एक अध्यादेश और हम लाएंगे, स्वामीनाथन आयोग C2+50 का जो फार्मूला है MSP देने का, वो हम पूरा करेंगे। और हम किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ साथ में किसान को अधिकार देंगे कि किसान के साथ कोई कंपनी, कोई ठेकेदार छल प्रपंच करता है, उसको मानदेय उसको नहीं देता, तो किसान को सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक जाने का अधिकार होगा, जो उन्होंने अपने अध्यादेशों में नहीं दिया। इन्होंने अध्यादेश में ये लिखा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज मेरा दिल रोता है जब मैं किसान की व्यथा देखता हूँ, क्योंकि मैं भी किसान मजदूर परिवार से संबंध रखता हूँ। किसान देश की अर्थव्यवस्था को तय करता है, किसान देश का अन्नदाता, जो किसान भंडारे भरपूर करता है, जो किसान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की एक मजबूत कड़ी है, जो गरीब हर क्षेत्र के व्यक्ति को अन्न देने का काम करता है, आज उसी किसान का गला घोटा हुआ है इस सरकार ने। तो इस सरकार ने कहीं भी किसान के लिए इन अध्यादेशों में कहीं भी न्याय संगत बात नहीं की, जो करनी चाहिए थी। किसान जुडिशरी में जा सकता था, लिख सकते थे ये बात, लेकिन इन्होंने अपने पूंजीपति साथियों को फ़ायदा उठाने के लिए वो बात नहीं की, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों के हक में भाजपा सरकार ने भी काफ़ी स्कीमें लॉन्च की हैं। किसानों के हक में उन्होंने लोन माफ़ी किया है, उन्होंने किसानों के अकाउंट में उन्होंने मंथली जो पैकेज बनाए हैं 2000 6000 वो भी डाले हैं उसमें।
तो भाजपा सरकार तो किसानों के हित के लिए बात करी, अब उन्होंने जो ये लागू किया है कहीं ना कहीं वो भी मतलब इनके हक में है, तो कहाँ गलत है कि किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको समझना पड़ेगा। देखिए, आज 40,000 एकड़ जमीन हरियाणा के अंदर बारिश की वजह से, पानी भराव की वजह से, कपास की और भी कई फसलें नष्ट हो गईं। जहां सरकारी फसल बीमा कंपनियां वहां सर्वे करने तक नहीं पहुंची और उनको हजारों लाखों रुपए का उनको नुकसान हुआ और किसान को मारने का प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने देश में काम किया। किसान को इन्होंने जो भी घोषणाएं की किसान के लिए वो सिर्फ और सिर्फ इनके भाषणों तक सीमित रही। जमीनी पटल पर, धरातल पर इन्होंने एक भी घोषणाओं की पालना नहीं की। इनकी घोषणा में मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट का मैं बार बार इसलिए जिक्र करूंगा आपके चैनल से क्योंकि इनके घोषणा पत्र में था। अगर वाकई में किसान हितैषी होते नरेंद्र मोदी जी तो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को लागू करते, इन अध्यादेशों में जुडिशरी जाने का अधिकार किसान मजदूर आढ़ती को देते और किसान को एमएसपी देने का ये काम ये सरकार करती। लेकिन इन्होंने कहीं भी नहीं लिखा। जिस चोरी को किसान मजदूर आढ़ती ने पकड़ लिया और किसान को पता है ये तीनों अध्यादेश उनकी मौत का प्रमाण है, इसलिए अपने परिवार की जान बचाने के लिए, अपना भविष्य बचाने के लिए, आने वाली नस्लों का भविष्य बचाने के लिए और देश का भविष्य बचाने के लिए आज किसान, क्योंकि किसान के साथ जो ये सरकार कर रही है उससे सिर्फ किसान प्रभावित नहीं होगा, पूरा देश प्रभावित होगा। अगर कोई ये समझता है, क्रीमी लेयर के लोग ये समझते हैं कि हम प्रभावित नहीं होंगे या मध्यम वर्ग का ये व्यक्ति ये समझता है कि हम प्रभावित नहीं होंगे, हर व्यक्ति इससे प्रभावित होगा क्योंकि अन्न देने का काम जो करता है वो किसान करता है। बीते 25 सितंबर को कल भारत बंद का जो ऐलान था पूरा, मतलब जो किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, उसमें हरियाणा में कई स्थानों पर उन्होंने लाठियां भी खाई, तो कहाँ तक वो प्रदर्शन सफल रहा? क्या लग रहा है कि ऐसे प्रदर्शन करने से उनकी मांगे पूरी हो पाएंगी? देखिए, सरकार क्या उनकी बातों को अभी ध्यान में ले रही है? देखिए, मुझे एक इतिहास की एक पंक्ति याद आती है, वो मैं आपको बताता हूँ। जब कभी देश को और कौम को आंदोलन की जरूरत होती है और उस समय पक्ष और विपक्ष, सरकार जो है वो तानाशाही दिखाती है, जैसे नरेंद्र मोदी जी दिखा रहे हैं, उनकी सरकार दिखा रही है और प्रदेश में खट्टर साहब और भाजपा जजपा की ये डबल इंजन की सरकार दिखा रही है, तो इतिहास की एक पंक्ति मुझे याद आ जाती है कि आंदोलन के चीरहरण पर जो चुप पाए जाएंगे, आंदोलन के चीरहरण पर जो चुप पाए जाएंगे, इतिहासों के कालखंड में सब कायर कहलाएंगे। कांग्रेस पार्टी कायर नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी किसान यात्रा करके आए पूरे देश में, 52,000 करोड़ का हमने लोन माफ किया किसानों का, कर्ज माफ किया हमने किसानों का। और माननीय हमारे प्रदेश नेतृत्व कुमारी शैलजा जी, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, सील पे हमारे जो लीडर है भूपेंद्र हुड्डा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, तमाम शीर्ष नेतृत्व के जो बड़े लीडरान हैं, एक पार्टी का कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता किसान के संघर्ष के साथ है। और लाठियों की बात रही, आज ये सरकार दमनकारी नीति पर है, लाठियां भांज रही है उसी किसान को जिस किसान की वजह से दुष्यंत चौटाला जी और भाजपा की सरकार सत्ता में आई। भाजपा की सरकार को तो किसान और प्रदेश की आवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जिस भाजपा की बुराई करके, जिस भाजपा का विरोध करके दुष्यंत चौटाला जी 11 सीटें जीतकर आए, आज उसी भाजपा के साथ सरकार बनाकर किसानों का विरोध कर रहे हैं। तो ये सरकार किसान विरोधी है, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। लाठियों से एक बात याद आ गई, पीपीली में अभी जो जो किसानों को लेकर जो हुआ था अभी जी, जो वहाँ पे हड़ताल हुई थी, विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं हमने देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही लाठियाँ खा रहे हैं। जो फोटो वायरल हो रही थी वो कांग्रेस के टॉप लीडर थे। तो क्या ये राजनीति की मंशा है या केवल एक भ्रम है लोगों को भ्रम करना कि हाँ भाई किसान लाठियाँ खा रहे हैं, जबकि किसान की कोई तस्वीर नहीं आई सामने? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। किसान खेत मजदूर कांग्रेस एक सेल है हमारी, जो किसानों, जिसमें किसान हैं, मजदूर हैं, आड़ती हैं। देखो, सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म निरपेक्षता की बातें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उसको अमल कोई नहीं करता। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से लेकर, माननीय राहुल जी से लेकर, इंदिरा जी से लेकर, राजीव जी से लेकर, राहुल जी से लेकर, और हमारे प्रदेश में जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, कुमारी शैलजा जी और हुड्डा साहब से लेकर, हम किसानों की बातों को उठाते आए हैं, किसान के साथ हैं। हम इस प्रदेश के लोग हैं, हमें आप सिर्फ राजनीति दृष्टिकोण से मत जोड़िए। हम भी तो एक आम आदमी हैं। पार्टी ठीक है, कोई किसी पार्टी में काम कर सकता है, लेकिन हम भी तो किसान और मजदूर के बच्चे हैं। ठीक है, हम समाज सेवा कर रहे हैं, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी से हम जुड़े हुए लोग हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसान और मजदूर परिवार से नहीं है। तो वो जो पिट रहा है वहाँ पर किसान मजदूर ही पिट रहा है। और ऐसा नहीं है, हमारे साथ में कई किसान संगठन है। किसान मजदूर महासंघ के लोग हमारे साथ थे, शिव शर्मा काका जी, 180 किसान मजदूर संगठन का एक समूह है,
उसके वो अध्यक्ष हैं। मंदसौर के अंदर शिवराज चौहान के सरकार के अंदर मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार में जिनके 6 किसान कार्यकर्ताओं को मार दिया, किसानों को मार दिया गया AK-47 की गोली से, तो ऐसे संगठन हमारे साथ थे। भारतीय किसान यूनियन जैसे संगठन हमारे साथ थे, किसान खेत मजदूर, कांग्रेस के किसान मजदूर लोग हमारे साथ थे। तो ये नहीं सिर्फ कांग्रेस वहाँ थी, हम तो किसान की बात को ताकत से उठा रहे हैं। सिर्फ हमारा एक लक्ष्य है, कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक ही मानना है कि मजदूर को मजदूरी और गुनाहगार को सजा मिले। जो किसान मजदूर आड़ती है उसको ना छेड़े ये सरकार और उसको न्याय दे ये सरकार। MSP लागू किया जाए और जुडिशरी में जाने का अधिकार किसान और मजदूर आड़ती को दिया जाए, और जिस तरीके से पहले मंडियां थी वो मंडियां रहें, आड़ती अपना काम करते रहें, किसान को मानदेय समय पर मिले और मानदेय ना मिलने पर किसान को जुडिशरी में जाने का अधिकार रहे, और स्वामीनाथन आयोग C2+50 के फार्मूलों को लागू किया जाए, ये हम चाहते हैं। जितेंद्र जी, आगे की क्या रणनीति रहेगी? किसानों का भी न्याय नहीं मिला है, अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कल भी पूरा भारत बंद था, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी कि मांगे के लिए आगे की जो रूपरेखा आपकी प्रदर्शन होगा या फिर मांगे यहीं तक रुक जाएंगी? देखिए, मुझे एक गोपाल दास नीरज बहुत बड़े कवि हुए हैं, उनकी एक पंक्ति याद आती है जो सड़क से संसद तक टच करती है, सड़क से संसद तक जाती है कि इतने बदनाम हुए हम तो इस ज़माने में, इतने बदनाम हुए हम तो इस ज़माने में, लगेंगी सदियां हमको भुलाने में, न पीने का सलीका न पिलाने का सहूर, ऐसे भी कुछ लोग चले आए हैं मैखाने में। जो सरकार को चला रहे हैं जो लोग, जो इस मोदी जी की कैबिनेट में है, नरेंद्र मोदी जी के कुछ फैसले ऐसे हैं, कुछ नहीं काफ़ी फैसले ऐसे हैं, ज़्यादातर फैसले ऐसे हैं जिन्होंने कभी ये नहीं कहा, ये नहीं सोचा कि उसका परिणाम क्या होगा। चाहे वो नोटबंदी है, चाहे वो GST है, चाहे वो झूठ बोलने की बात है देश की आवाम से, काले धन की बात है, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिलाने की बात है। आज देख सकते हैं बेरोजगारी का क्या आलम है, आज देख सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर का क्या हालात है। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस ढर्रे से तुगल की फरमान तानाशाही से ये सरकार चला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि देश के अंदर एक सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, और नरेंद्र मोदी जी और केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर, देश के अंदर और हरियाणा के अंदर ये भाजपा जजपा की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये किसान मजदूर को, युवाओं को, शिक्षित युवाओं को, बेरोजगारों को, कर्मचारियों को मारने का काम कर रही है, जिससे हर क्षेत्र का व्यक्ति प्रभावित है। जहाँ सरकार की प्राथमिकता युवाओं को रोजगार देने की होनी चाहिए थी, अन्नदाताओं को न्याय देने की होनी चाहिए थी, वहाँ पर यह सरकार विफल रही है। इनके सारे वादे झूठे हैं और देश की आवाम समझ चुकी है, प्रदेश का किसान मजदूर समझ चुका है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी। किसानों के प्रति कोई संदेश देना चाहो, किसानों को, युवा साथियों को? देखिए, मैं किसानों को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि जब जब आंदोलन और संघर्ष की ज़रूरत होती है तब तब हमें आंदोलन संघर्ष करना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी किसान मजदूर आड़ती के संघर्ष के साथ, बेरोजगार युवाओं के साथ, और जो हमारे PTI शिक्षक हैं, मैं उनकी भी आज यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से बात करूँगा, उनके साथ भी बहुत बुरा इन सरकार ने किया है। 185 पेजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो उनके फैसला सुनाया था, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि अयोग्य शिक्षित PTI टीचर भर्ती किए गए, और ये भी नहीं लिखा कि इनको निकाला जाए। सरकार ने उनको द्वेष भावना से, राजनीतिक द्वेष भावना से उनको निकाला, जिनसे 25-30 हज़ार परिवार प्रभावित हुए, लेकिन इनकी मानवीय मूल्य की रक्षा करने में सरकार सफल नहीं हो पाई है, सक्षम नहीं है, और संवेदनाएं मर चुकी है सरकार की। तो किसान और मजदूर के आंदोलन के साथ, कर्मचारी के आंदोलन के साथ कांग्रेस पार्टी हर क्षेत्र में, हर स्तर पर संघर्ष करती रहेगी और संघर्ष करती आई जब तक किसान मजदूर, कर्मचारी और बेरोजगार युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। मजदूर किसान आखिर क्यों मजबूर, ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। आखिर किसानों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा? देखते रहिए मेरे साथ A to Z न्यूज़ अपडेट, आपके आवाज़।